हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवल का प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है, जो कि आपको ऑप्शन के प्लेलिस्ट में मिलेगी। यानी कि ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसका ये पार्ट बनेगी और या इसमें ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आपने अगर ये पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप इसे देख सकते हैं, ताकि ये और आने वाली वीडियोस समझने में आपको हेल्प हो। तो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन चेन क्या होती है, आईटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस, यानी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और प्रीमियम को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये वही शीट है जिसे हम शुरू से इस ऑप्शन प्लेलिस्ट के साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं, और हम इसी में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर की थी, एक्सपायरी डे पे, ऑप्शन चेन, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो फिलहाल अब हम शुरू करेंगे प्रीमियम। तो प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो जिस अमाउंट पे ट्रेड होता है वो अमाउंट को हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम इज ऑलवेज ओवर एंड अबाउ द स्ट्राइक प्राइस। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर अगर कोई ऑप्शन है, मान लीजिए रिलायंस का 2600 का या 2700 का कॉल ऑप्शन है, यानी कि क्या, रिलायंस का 2700 पे राइट टू बाय है, और ये राइट टू बाय, आपको ये जो राइट मिल रहा है वो सॉरी, ये जो आपको राइट मिल रहा है, इस राइट के लिए आपको ओवर एंड अबाउ मान लीजिए 20 रुपीज देना है। तो ये 20 रुपीज जो ये आप 2700 तो दोगे ही। व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर एंड इफ दिस एक्सपायर्स अबाउट 2700, तो आपको 2700 पे तो रिलायंस मिलेंगे ही। यानी कि रिलायंस के लिए आपको 2700 तो पे करना ही है, लेकिन ये 20 रुपीज आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। दैट इज वाई इट इज ओवर एंड अबाउ द स्ट्राइक प्राइस। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। तो अब ये जो 20 रुपीज है, ये 20 रुपीज जो है, ये हर ऑप्शन का अलग अलग होता है। यानी कि हर ऑप्शन एक राइट है, तो हर ऑप्शन का प्रीमियम अलग क्यों होता है? अगर आपने ये नहीं सोचा तो मैं आपको इस वीडियो में इसका जवाब दूंगा। प्रीमियम जो है ये 2 एलिमेंट से बनता है। इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा टाइम वैल्यू। कुछ लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को आईवी लिखते हैं, लेकिन आईवी यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है। हम यहाँ पे चाहिए तो आईवी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। कुछ लोग उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, बट जनरली ऑप्शंस में आईवी इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, सो हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू ही कहेंगे। तो अब प्रीमियम जो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि क्या, मान लीजिए रिलायंस आज जिस प्राइस पे है, अगर एक्सपायर भी वो उसी प्राइस पे होगा, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस क्या होगा, एंड दैट प्राइस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन। यानी कि अगर 2700 का कॉल ऑप्शन है रिलायंस का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलायंस का कॉल ऑप्शन की बात हो रही है, और 2700 का सॉरी, लेट्स गेस इट्स 2600 का कॉल ऑप्शन है। अब ये कॉल ऑप्शन यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस है 2600 की। अब इसमें इसका प्रीमियम कितना है हम जाके चेक करेंगे एनएससी के साइट पे। ये एनएससी की साइट है ऑप्शन की, इसमें हम रिलायंस देख रहे हैं और 2600 का कॉल देख रहे हैं हम, यानी कि ये वाला कॉल, दिस इज 2600 स्ट्राइक प्राइस एंड दिस इज 62 रुपीज, दिस इज द प्रीमियम 62.15। तो मान लीजिए 62 रुपीज पकड़ते हैं। अब ये 62 रुपीज जो है ये प्रीमियम है। अब ये 62 रुपीज में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगा और टाइम वैल्यू भी होगा। यानी कि क्या, अब मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है रिलायंस का 2633, यानी कि ये ऑलरेडी 2600 के ऊपर है। यानी कि अगर कोई ऑप्शन बायर है और उसका राइट बनता है 2600 पे बाय करने का, तो मार्केट में रिलायंस ऑलरेडी 2600 के ऊपर है। यानी कि ये बायर के लिए ऑलरेडी एडवांटेजेस है, ये ऑलरेडी बायर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके लिए ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रीमियम। यानी कि अब इसका 62 रुपीज है और मार्केट में प्राइस चल रहा है 2633। तो और ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है 2600। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे 2633 जो कि मार्केट प्राइस है एंड 2600 विच इज आवर स्ट्राइक प्राइस, तो ये 33 रुपीज बचते हैं, ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और अगर हम 62 में से 33 माइनस करेंगे, तो ये जो 29 रुपीज है ये हमारी टाइम वैल्यू है। सो टाइम, ये दिस इज आवर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दिस इज आवर टाइम वैल्यू, एंड इस दोनों का टोटल जो है दिस इज आवर प्रीमियम। सो यही मैं आपको बता रहा था कि प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। और याद रखिए, ओनली इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते। अब इस चीज का लॉजिक भी हम आगे आगे देखेंगे। चलिए फिलहाल ऑप्शन चेन पे फिर से चलते हैं।
अब मान लीजिए ये रिलायंस का कॉल ऑप्शन है, लेकिन ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है क्यों, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ। रिलायंस चल रहा है 2633 पे, वे अब मान लीजिए ये 2700 का कॉल है, तो ये आउट ऑफ द मनी हुआ क्यों, क्योंकि जब रिलायंस 2700 के ऊपर जाएगा तो सबसे पहले ये 14 रुपीज जो एक ऑप्शन बायर ने दिए हैं पहले उसे वो रिकवर करने होंगे, एंड उसके बाद उसका प्रॉफिट शुरू होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ऑप्शन को यानी कि रिलायंस को 2700 के ऊपर जाना होगा, तब जाके वो इन द मनी चला जाएगा और तब जाके उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। तो मान लीजिए रिलायंस अभी 2633 पे है और ये एक्सपायर भी यहीं पे होता है, तो ये जो 14 रुपीज है ये इंटायरली जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन आउट ऑफ द मनी में ही एक्सपायर होगा और इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये जो सारे के सारे 14 रुपीज है ये टाइम वैल्यू के 14 रुपीज है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 2633 जो फिलहाल का प्राइस चल रहा है 2633 माइनस 2700, तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा और नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता प्राइस, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज वो केस में तो जो ऑप्शन बायर है उसे पैसा मिलना चाहिए। सो दिस कैन नॉट हैपन इन द रियल बिजनेस वर्ल्ड। सो इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर गो टू नेगेटिव, इट कैन ओनली गो टू जीरो। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें हमेशा जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और ये जो आपको 14 के 14 रुपीज मिल रहे हैं यानी कि प्रीमियम 14 रुपीज का है और उसमें जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड ऑल 14 इज द टाइम वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, समय आगे आगे जाता जाएगा और हम जैसे एक्सपायरी के नियर आ जाएंगे ये 14 रुपीज के कम होते जाएंगे और एक टाइम पे अगर वो 2700 के नीचे एक्सपायर होता है यानी कि 2700 के वो क्रॉस नहीं कर पाता तो ये एक्सपायर जीरो पे होगा और एंटायर जो टाइम वैल्यू है वो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट बन जाएगा। दैट इज व्हाई टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू समझना आपके लिए काफी जरूरी है। अब हम बात करते हैं पुट साइड की। तो मान लीजिए ये रिलायंस का 2600 का ही बात करते हैं, 2600 का पुट है, तो ये आउट ऑफ द मनी पुट हुआ। ये आउट ऑफ द मनी पुट क्यों हुआ, क्योंकि करंटली रिलायंस जो है वो 2633 पे 2633 पे चल रहा है। इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 2633 है। तो पहले रिलायंस को 2600 के नीचे आना होगा तभी उसका प्रॉफिट शुरू होगा, यानी कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट तभी शुरू होगा और उसके बाद उसे अपने प्रीमियम भी रिकवर करना है। तो अगर रिलायंस 2633 पे ही एक्सपायर होता है तो ये जो 2600 का पुट ऑप्शन है रिलायंस का यानी कि ये वाला पुट ऑप्शन है, इसके जो 28 रुपीज है ये एंटायरली जीरो हो जाएंगे क्योंकि जो ऑप्शन बायर है वो उसे एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप ये पुराने वाले वीडियोस देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइजिंग ऑप्शन के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो ये जो 28 रुपीज है ये एंटायरली जीरो हो जाएंगे, इसीलिए ये जो 28 है ये सारे के सारे टाइम वैल्यू के पैसे, यानी कि ये वाले केस में भी ये 28 रुपीज में जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड एंटायर 28 इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब यही बात हम एक बार इन द मनी ऑप्शन की करेंगे। अब मान लीजिए कि 2700 का पुट ऑप्शन है, अब इसमें 84 रुपीज है, राइट। पुट ऑप्शन यानी कि क्या, पुट ऑप्शन यानी कि राइट टू सेल, यानी कि 2700 पे किसी पुट बायर को राइट टू सेल है, यानी कि करंटली मार्केट में प्राइस चल रहा है 2633 एंड ऑप्शन बायर हैज द राइट टू सेल, ध्यान से सुनिए, ऑप्शन बायर हैज द राइट टू सेल द रिलायंस शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 2700 और ये ऑप्शन वो एक्सरसाइज कब करेगा, जब मार्केट 2700 के नीचे है और ये वाले सिनेरियो में करंटली मार्केट 2700 के नीचे है। दैट इज व्हाई 2700 का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी इन द मनी ऑप्शन है। अब ये 8400 में सॉरी ये 2700 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है ये हम देखेंगे। तो इसके लिए 2700 का स्ट्राइक प्राइस है माइनस करंट वैल्यू, मतलब करंट मार्केट वैल्यू जो है, करंट मार्केट प्राइस जो है यानी 2700 माइनस अगर मार्केट जहां है वहीं पे एक्सपायर होता है यानी कि 2633 पे, तो ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 67 रुपीज। मतलब अगर आज एक्सपायरी हो तो ये ऑप्शन में सिर्फ 67 रुपीज बचेंगे और मतलब ये 84 जो है आज के, अगर ये एक्सपायर भी इसी जगह होता है तो ये इसमें सिर्फ 67 बचेंगे, यानी कि ये जो बैलेंस अमाउंट है ये जो है ये आपके टाइम के पैसे यानी कि टाइम वैल्यू है। अगर आप देखोगे तो ये 17 रुपीज जो है आपको सिर्फ टाइम वैल्यू के पैसे मिल रहे हैं, यानी जो ऑप्शन सेलर है अगर वो इसको ये करेगा इस मतलब सेल करेगा तो उसके 17 रुपीज तो उसके ऐसे ही आएंगे, अगर प्राइस जहां है वहीं पे भी रुकेगा फिर भी ही कैन अर्न 17 रुपीज बिकॉज दिस इज द टाइम वैल्यू। एंड सभी जो टाइम वैल्यू है सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो इन द मनी हो, एट द मनी हो या आउट ऑफ द मनी हो,
एक्सपायरी के दिन सबके टाइम वैल्यू 0 होते हैं एंड ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू बचता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू भी किसका बचेगा, जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट से। और वो इन द मनी क्यों है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ रहे रहेंगे। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप ये वीडियो फिर एक बार देख सकते हो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। अब मैं आपको और एक चीज इसमें एक्सप्लेन करूंगा एट द मनी की। एट द मनी में या तो नेग्लिजिबल होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। नेग्लिजिबल क्यों होती है, क्योंकि अगर ये 2640 है जो करंट मार्केट प्राइस से नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, तो 7 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा, वो भी पुट साइड में अगर हम देखेंगे तो इसीलिए जो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी है, इसमें 0 इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और जो सारे के सारे पैसे होते हैं वो टाइम वैल्यू के पैसे होते हैं। जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वो प्रीमियम उसका टूटता जाएगा। और जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो। और एक चीज इसमें आपको ऐड करना चाहूंगा, जितना हम डीप इन द मनी जाते हैं उतनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, और जितना हम डीप आउट ऑफ द मनी जाते हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। यानी टाइम वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो एक एक दो दो रुपए के बचिए। वेरा जितना डीप इन द मनी जाओगे आपको यहाँ पे 334 दिखेंगे, 296 दिखेंगे, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स। यानी कि सारे के सारे जो है वो प्राइस का डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके ऑप्शन ग्रीक्स में जाएंगे और ITM, OTM, ATM ये सब में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।